गाइस को अब और भी ज़्यादा गंदा-गंदा फ़ील होने लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई और एक झटके से अंजाम को धक्का देते हुए बिस्तर से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। अंजाम ने गुस्से से उसे देखा। वॉशरूम में आते ही ख्वाहिश को वॉमिट आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंजाम अभी भी उसे किस कर रहा है। उसने अपने मुँह को अच्छे से धोया और फिर रगड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई। इस वक्त वो बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई थी। ये सोचकर ही अंजाम अब दोबारा कहीं वो सब ना करे। वो धीमे धीमे कदमों से बेड के पास गई और अंजाम को देखने लगी, जो इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा था। उसे सोते हुए देख ख्वाहिश ने गहरी सांस ली और फिर बिस्तर की तरफ देखने लगी। उसने तकिया उठाया और फिर सोफे की तरफ बढ़ गई। तकिया सोफे पर रख कर वो लेट गई और कुछ सोचने लगी। तुम ना बिल्कुल बच्ची हो, अंकित ने ख्वाहिश को देखते हुए कहा। ख्वाहिश ने मुंह बनाया और बोली, नहीं, अब मैं पूरे 20 साल की हूँ और बिल्कुल भी बच्ची नहीं हूँ। अंकित उसे देखते हुए बोला, हाँ हाँ, रहने दो। वो तो मुझे पता लग रहा है। मैंने तुमसे किस मांगी और जिस तरह से तुमने मुझे किस किया है, ऐसा बच्चे करते हैं। ख्वाहिश ने तुरंत पूछा, अच्छा, और जब बड़े होते हैं वो कैसे किस करते हैं? अंकित उसके करीब आया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे की तरफ झुका, लेकिन उससे पहले ही बाहर की घंटी बजी, जो अलार्म था कि स्कूल से बच्चे आ चुके हैं। ख्वाहिश ने जल्दी से उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेला और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, मैं जानती हूँ किस कैसे होता है। ऐसे कहकर ख्वाहिश ने एक बार फिर से उसके गाल पर किस किया और जल्दी से वहां से भाग गई। अंकित बस उसे जाते ही देखता रहा। कब अंकित और अपने बारे में सोचते हुए उसकी नमी भारी आंख लग गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह करीबन 10 बजे गहरी नींद में सोई हुई ख्वाहिश की आंखें अचानक से खुली। कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो जल्दी से सोफे पर से उठी और बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी, जहाँ पर काफी धूप दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो अपने होठों पर हाथ रखकर बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? आज तो मुझे अंकित से मिलने जाना था। मैं अभी मिस्टर ग्रीन को बोलती हूँ। कहते हुए उसने अंजाम की तरफ देखा, जो उसके हिसाब से बेड पर सो रहा था। लेकिन बेड पर देखते ही उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरत में फैल गईं, क्योंकि अब अंजाम बेड पर था ही नहीं। वो बेड की तरफ देखते हुए बोली, अब मिस्टर ग्रीन कहाँ गए? मुझे अंकित से मिलने जाना है। मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकली। वो फार्म हाउस बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक मैंसन जैसा ही था। उसने बाहर आकर देखा तो फिलहाल उसे अंजाम कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र एक सर्वेंट की तरफ गई, जो वहीं पर क्लीनिंग का काम कर रहा था। वो उसकी तरफ गई और उसे देखते हुए बोली, मिस्टर ग्रीन कहाँ है? सर्वेंट ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो ख्वाहिश कुछ सोचते हुए बोली, क्या नाम बताया था उन्हें? अंजाम। सर्वेंट ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा, बॉस ऊपर जिम एरिया में है। ख्वाहिश ने मुंह बनाया और फिर जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ी। वो ऊपर आई और जिम एरिया ढूंढने लगी। सामने ही उसे म्यूजिक की आवाज आ रही थी, तो वो उस तरफ बढ़ गई। एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें जिम का पूरा सामान रखा हुआ था, और वो भी काफी ज्यादा लग्जरियस। सिर्फ बॉक्सर पहले अंजाम जिम में वेट लिफ्ट कर रहा था। ख्वाहिश की आंखें उसे देखकर बड़ी हो गई। करीबन 44 इंच की चेस्ट, जिस पर फिलहाल इस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं था, पसीने से तरबतर भरी हुई भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अंजाम फिलहाल बैठा हुआ था। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए डबल नीचे रखे और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ पर ख्वाहिश खड़ी थी। ख्वाहिश उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी, लेकिन न जाने क्यों उसे देखते ही खुद खो गई। उससे अपना कदम आगे बढ़ाया ही नहीं गया। अंजाम ने उसे देखा और फिर म्यूजिक स्टॉप करते हुए बोला, तुम यहाँ
सिर्फ मुझे देखने आई हो क्या चिली फ्लेग? ख्वाहिश अटक अटक कर बोली, नहीं नहीं, वो मैं बोलती हुई ख्वाहिश दरवाजे से अंदर आई और फिर अंजाम के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। अंजाम उसे देखते हुए बोला, टॉवेल पास करना। ख्वाहिश जल्दी से अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगी और टॉवेल ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं टॉवेल दिखाई नहीं दे रहा था। अंजाम उसे यूं हड़बड़ाते हुए देख बोला, लगता है तुम्हारी नजरें मेरे अलावा अब कुछ और देखना ही नहीं चाहती, वरना सामने रखा टॉवेल दिखाई न दे, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश ने सामने की तरफ देखा, जहाँ पर एक वाइट कलर का टॉवेल रखा था। उसने जल्दी से वो टॉवेल उठाया और फिर अंजाम की तरफ बढ़ाया, लेकिन अंजाम ने उससे वो टॉवेल नहीं लिया। उसकी नज़रें अभी भी ख्वाहिश के चेहरे पर थी, जिस पर हल्की हल्की बेचैनी उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसका वो नज़रें चुराना उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। टॉवेल पकड़ने की बजाय उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सिट ऑन माई लैप चिली फ्लेग। उसकी बात सुन ख्वाहिश बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही। उसने मुश्किल से अंजाम के नीचे की तरफ देखा, जहाँ पर उसने सिर्फ बॉक्सर पहने हुए थे और वो काफी वाइड होकर बैठा था। उसे यूं ही अपनी जगह पर खड़ा देख अंजाम एक बार फिर से बोला, कम टू मी एंड सिट ऑन माई लैप चिली फ्लेग। ख्वाहिश अब धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और बिल्कुल उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। अंजाम ने अब भी उसे उसी तरह पुतला सा बना खड़े देखा तो उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। इस वक्त वो काफी वाइड होकर बैठा था, जिससे उसके पैरों में बहुत ज्यादा गैप था। ख्वाहिश अभी उसके एक घुटने पर बैठी थी, लेकिन अब अंजाम ने उसके पैर को ऊपर हवा में लिफ्ट किया और फिर उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेटते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। ख्वाहिश एकदम से सहम गई। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। राम ने उसे देखते हुए कहा, मुझे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही, क्लीन करना चिली फ्लेम। ख्वाहिश ने चौंक कर उसे देखा। अंजाम उसे देखते हुए फिर से बोला, चिली फ्लेग, मुझे तुम्हें हर बात बार बार क्यों बोलनी पड़ती है? उसकी ये बात सुनते ही ख्वाहिश ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ टॉवेल कसकर पकड़ा और फिर उसकी चेस्ट पर रखकर उसका पसीना साफ करने लगी। हालांकि अंजाम की चेस्ट पर और गर्दन पर बहुत ज़्यादा पसीना था, लेकिन फिर भी उसमें से इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव सी फ्रेगनेंस आ रही थी, जिसे ख्वाहिश बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। वो बिना उसकी तरफ देखे ही टॉवेल से उसका पसीना पोंछ रही थी। उसका गला सूख रहा था। वो अपने कांपते हुए होठों से बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, आप आज मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे ना, तो कब लेकर चलेंगे? अंजाम ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, चिली फ्लेग, मैंने तुमसे जो कहा है तुम वो करो। तुम्हें कहाँ कब लेकर जाना है उस बात को तुम मुझ पर छोड़ दो। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन आपने तो मुझे कल वादा किया था ना? अंजाम चौंक कर बोला, वादा? बोलते हुए उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। वो ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, चिली फ्लेग, बेवफाई की दुनिया में तुम वफा ढूंढ रही हो, मत ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगी, पर इसे ढूंढती ढूंढती तुम जरूर खो जाओगी। कहकर उसने ख्वाहिश के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और टॉवेल को अच्छे से खुद पर रब करने लगा। उसका हाथ ख्वाहिश के हाथ पर कसता हुआ हाथ ख्वाहिश को और भी ज़्यादा बेचैन करने लगा। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि अगर हर आपकी बात मानूंगी तो आप भी मेरी बात मानेंगे। अंजाम ने बेहद इंटेंस वॉइस में पूछा, अच्छा तो तुम मेरी हर बात मानोगी, मैं जो कहूँगा वो करोगी? उसका सवाल सुनकर ख्वाहिश का हाथ रुक चुका था। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर सिर हाँ में हिलाकर बोली, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस वो गंदी वाली किस। बोलते बोलते ही ख्वाहिश रुक गई। राम चौंक कर बोला, गंदी वाली किस? शराब के नशे में उसने जो कुछ किया अब उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। ख्वाहिश ने धीमे से कहा, हाँ वो गंदी वाली किस, सच में वो बहुत गंदी किस थी। उसकी बात सुनकर अंजाम अब सोच में पड़ चुका था और उसकी सोच बहुत ही ज़्यादा डीप जा रही थी। गंदी वाली
किससे मतलब? कहीं उसने कल ख्वाहिश को कहीं वहाँ पर तो अभी वो सोच ही रहा था कि ख्वाहिश एक बार फिर से बोली, आपने जब से मुझे किस किया है तब से ही मेरे होंठ दर्द कर रहे हैं। आपने इतनी ज़्यादा शराब पी हुई थी कि मुझे अभी तक उसकी गंदी स्मेल आ रही है। मुझे ऐसी किस करनी नहीं आती, इसलिए प्लीज़ आप आगे से ऐसी किस मत कीजिएगा। बाकी इसके अलावा आप जो भी कहेंगी मैं करूँगी। कहते हुए ख्वाहिश की आंखों में नमी थी और उसके चेहरे पर बेबसी। उसकी बात सुनकर अंजाम को समझ आया कि वो कौन सी किस के बारे में बात कर रही है, वरना उसका शक तो कहीं और ही जा रहा था। वो ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, कल रात तो मैंने ड्रिंक की थी, लेकिन अब तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब तो हम किस कर सकते हैं। उसकी बात सुन अब ख्वाहिश ने और भी ज़्यादा चौंक कर उसे देखा। उसे देखकर उसका गला एक बार फिर से सूखने लगा, जिससे उसने थूक गटक कर तर किया। अंजाम ने अब उसके हाथ से टॉवेल लेकर नीचे ज़मीन पर फेंका और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने अंदर ही समेट लिया। ख्वाहिश कसमसाने लगी। इस वक्त जो जिस पोजीशन में बैठी थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। अंजाम ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और बोला, अब तो तुम्हें गंदा फील नहीं होगा। ख्वाहिश अपना चेहरा पीछे की तरफ करने लगी, लेकिन जितना वो खुद को पीछे की तरफ कर रही थी, उतना ही ज़्यादा अंजाम उसकी पीठ पर दबाव बनाते हुए उसे अपने करीब कर रहा था। अंजाम व्यंग से बोला, क्या हुआ? अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी, तो अब क्या हुआ? ख्वाहिश तुरंत बोली, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं गंदी वाली किस नहीं करूँगी। अंजाम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसे गंदी किस नहीं, इसे फ्रेंच किस कहते हैं। ख्वाहिश धीमे से बोली, पर मुझे ये किस अच्छी नहीं लगती। ख्वाहिश ने अपनी बात बेहद मासूमियत से कही थी। अंजाम कुछ पल उसे देखता ही रहा, लेकिन फिर अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और वो थोड़ी कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ और आई वॉन्ट कि तुम मुझे किस करो। सो जस्ट लेट्स डू इट। कहते हुए ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया। ख्वाहिश बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देख रही थी। उसे अजीब लग रहा था। उसे किस करने की हिम्मत तो उसमें बिल्कुल ही नहीं थी। अंजाम इंतजार कर रहा था कि वो उसे किस करे, लेकिन ख्वाहिश बस उसे देखे जा रही थी और इस बात से अंजाम को अब गुस्सा आ रहा था। वो अब हल्की नाराजगी से बोला, चिली फ्लेक्स, शायद तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है। मुझे सच में अपनी बात बार बार दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं। ख्वाहिश उसकी नाराजगी को देखते करते हुए बोली, प्लीज़ नाराज मत होइए, लेकिन मुझे सच में किस करना अच्छा नहीं लगता। ख्वाहिश अभी बोल ही रही थी कि अंजाम अब गुस्से से कांपने लगा और अब उसका हाथ उसकी पीठ से हटकर उसके सिर के पीछे आया और एक ही झटके में उसने ख्वाहिश का चेहरा अपने ऊपर झुकाया और उसके होठों पर किस करने लगा। उसके मुंह से शराब की स्मेल तो नहीं आ रही थी, लेकिन ख्वाहिश को अभी भी बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपने होठ नहीं खोले थे, पर अंजाम ने उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से दबाया तो उसका मुंह खुल गया और अगले ही पल अंजाम उसे फ्रेंच किस करने लगा। एक बार फिर से अब उसका हाथ ख्वाहिश की पीठ पर आ चुका था। ख्वाहिश खुद में ही सिमटने लगी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। अंजाम के हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे और ये सब इतना तेजी से हो रहा था कि उसे ना ही अंजाम को रोकने का मौका मिल रहा था और ना ही उसकी पकड़ से छूटने का। वो कुछ नहीं कर पा रही थी और अंजाम उसे लगातार किस किए जा रहा था और इस वक्त उसकी किस बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और हार्ड थी। वो एक पल के लिए भी उसे सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे प्यार से नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्से से किस कर रहा हो।
ख्वाहिश के होठों में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी अंजाम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। करीबन 15 से 20 मिनट वो उसे यूं ही किस करता रहा और फिर अचानक ही उसके होठों से अलग हुआ। ख्वाहिश बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसके होठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। उसकी सांसों में इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि उसका हाँफना बाहर तक सुनाई दे रहा था। सांसें उखड़ी हुई बाहर तक महसूस हो रही थी, लेकिन अंजाम का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसे कोई भी तकलीफ ना हो रही हो। वो ख्वाहिश के चेहरे को गुस्से से देखते हुए बोला, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी कोई बातों को इग्नोर करे। जो मैंने कह दिया वो पूरा होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो मैं उसे कैसे पूरा करूँगा, मैं ये खुद नहीं जानता। श्याम की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे। एक तो उसके होठों पर बेइंतहा दर्द हो रहा था, दूसरा अंजाम की बातें उसे तकलीफ दे रही थी। अंजाम अब थोड़ी सर्द आवाज में बोला, नाउ गेट अप। ख्वाहिश एक झटके से उसकी गोद में से उठ गई। अंजाम उसे देखते हुए बोला, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करो। ख्वाहिश ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अंजाम वहां से जाने लगा तो ख्वाहिश उसे रोकते हुए बोली, ब्रेकफास्ट करने के बाद तो आप मुझे हॉस्पिटल। उसने अभी इतना ही कहा था कि अंजाम ने पलटकर उसे घूरा। ख्वाहिश उसकी घूरती हुई नजरें खुद पर पाकर एकदम से सहम गई। उसका गला सूखने लगा, लेकिन अंजाम ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। ख्वाहिश उसे जाते देख मन ही मन बोली, मैं कर तो रही हूँ वो सब जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। मैं आपकी हर बात इसलिए मान रही हूँ ताकि अंकित के पास जा सकूँ, लेकिन आप मुझे उसके पास लेकर ही नहीं जा रहे। कहते कहते वो और भी ज्यादा रोने लगी थी। कुछ देर यूं ही रोने के बाद उसने खुद ही अपने आंसू साफ किए और बाहर की तरफ आई। अंजाम कमरे में जा चुका था। ख्वाहिश को भी वॉशरूम जाना था, क्योंकि वो जैसे ही उठी थी वैसे ही अंकित को मिलने के चक्कर में अंजाम को ढूंढती हुई जिम एरिया में आ गई थी। उसे वॉशरूम भी जाना था और नहाना भी था, इसलिए वो भी वापस बेडरूम की तरफ आ गई। उसने बेडरूम में देखा, अंजाम कहीं भी नहीं था। वो खुद से ही बोली, मैं जल्दी से नहाकर मिस्टर ग्रीन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दूंगी। इतना कहकर उसने अलमारी में से अपने लिए कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने, क्योंकि उसमें इंडियन कपड़े थे ही नहीं। पूरा कपबोर्ड वेस्टर्न ड्रेसेस से भरा हुआ था, स्कर्ट, शर्ट और गाउन, जिन पर कपड़ों के नाम पर बचे कुचे कपड़े लगाए गए थे। उन्हें देखकर ख्वाहिश ने मुंह बनाया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की जो ऊपर से स्ट्रिप्स वाली थी और नीचे से साइड स्लिट। वो उस ड्रेस को लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपने ड्रेस अपने कंधों से नीचे उतारी ही थी कि उसे पानी की आवाज़ आई, जैसे शॉवर चल रहा है। लेकिन फिर इसे अपना वहम समझकर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ड्रेस को एक बार फिर से उतारने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे बाथरूम में कोई है। उसने नजरें उठाकर शॉवर एरिया की तरफ देखा, जहां पर कांच की दीवार थी, लेकिन अंदर खड़ा शख्स हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसका गला सूखने लगा। उसे समझ आ चुका था कि वहां पर कोई और नहीं, अंजाम ही होगा। इससे पहले कि अंजाम उसे देखे, उसने जल्दी से बाहर जाना ही सही समझा। लेकिन अभी उसने अपनी ड्रेस ठीक कर दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे को अपना हाथ लगाया ही था कि उसे अपनी गर्दन पर अंजाम की गर्म सांसें महसूस हुई। उसके बालों से गिरती हुई पानी की बूंदें ख्वाहिश के कंधों पर गिर रही थीं। ख्वाहिश ने अपना सूखता हुआ गला थूक गटक कर तर्क किया। अंजाम के हाथ अब ख्वाहिश के आसपास से होते हुए दरवाजे पर लगे हुए थे। श्याम बेहद सेलेक्टिव वॉइस में बोला, अगर यहाँ आ ही गई हो तो बाहर क्यों जा रही हो चिली फ्लेग? आओ एक साथ शॉवर लेते हैं। बोलते हुए अंजाम की गर्म सांसें और उसके होठ ख्वाहिश की गर्दन को पीछे से छू रहे थे। ख्वाहिश ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और अपनी जगह पर
खड़ी खड़ी कांपने लगी। अंजाम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्या हुआ, सावर नहीं लेना क्या तुम्हें? ख्वाहिश सटाकटर कर बोली, वो मुझे पता नहीं था कि आप वॉशरूम में हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। बोलती हुई ख्वाहिश ने अपनी नजरें झुका ली थी।